हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने YouTube चैनल के टेक एजुकेशन पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हेल्थ सीरीज में आज हम आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है वह आदतें जिससे आप अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हो। ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे आप अच्छे से सो सकते हो, गहरी नींद में सो सकते हो, डीप स्लीप ले सकते हो। डीप स्लीप आपके लिए क्यों जरूरी है? जैसा कि आप सभी को पता है, हर दिन काम करने के बाद अपने को रात को सोना होता है। सोने से जैसे फोन की बैटरी चार्ज पर लगाते हैं, वैसे ही डीप स्लीप आप में इम्प्रूवमेंट लेके आती है, आपकी एनर्जी को रिस्टोर करते हैं। डीप स्लीप आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है, आपकी हीलिंग प्रॉपर होती है। डीप स्लीप आपको बेनिफिट देती है स्किन रीजनरेशन के लिए, एनर्जी रिस्टोर करने के लिए, आपकी हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहती है डीप स्लीप। अब डीप स्लीप को बेहतर कैसे बना सकते हैं? जैसा कि आप सभी को पता है, स्वस्थ रहो मस्त रहो हेल्थ सीरीज में मैं डॉक्टर विकास मिल पहले भी आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। अगर आपको वो सारे वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पर। डीप स्लीप कैसे बेहतर ली जा सकती है, वह कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से आप, मैं और हम सभी लोग डीप स्लीप को बहुत ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। डीप स्लीप को बेहतर बनाने की 5 आदतें। डीप स्लीप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले आदतों में हमें उत्पन्न करना चाहिए पिच डार्क रूम। अब पिच डार्क रूम क्या है? इसमें आपको सबसे ज़्यादा अंधेरे वाले कमरे में सोना चाहिए। अगर कोई भी और किसी भी प्रकार की वार्म लाइट है या इसके साथ ही साथ ब्राइट लाइट है तो आपको सोने से 30 मिनट से 60 मिनट पहले उसको बंद करना है। आप एक हल्की लाइट का लैंप यूज कर सकते हैं, एक 0 वोल्ट का बल्ब यूज कर सकते हैं। अगर आपके रूम में बाहर की रोशनी आती है तो आपको पर्दे अवश्य लगाने चाहिए। पर्दे लगाने से आपके रूम का अंधेरा मेंटेन रहता है। इसके साथ ही साथ आपको सभी गैजेट्स को उल्टा करके रखना चाहिए। मोबाइल में आने वाली अचानक वाली लाइट से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन नहीं रहती। इसलिए सबसे पहले सभी प्रकार के गैजेट्स को आपको बंद करके रखना है, उसकी लाइट ऑफ करके रखनी है, उसको उल्टा करके रखना है। अब हम चलते हैं सेकेंड आदत पर, मतलब दूसरी ऐसी कौन सी आदत है जिससे डीप स्लीप को इम्प्रूव किया जा सके, इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं और अच्छे से सो सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी सोने से 1 घंटे पहले। अब कुछ लोगों का सवाल है कि 1 घंटे में तो बहुत सारा ऑफिस वर्क काम कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसा कि रात को आपकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है उससे कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी अगर आप मॉर्निंग में ऑफिस वर्क या इम्पोर्टेंट वर्क को प्राथमिकता देते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही आपको टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, यहाँ तक कि एलईडी और गेमिंग सब कुछ 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो सोने से पहले। ये थी दूसरी आदत डीप स्लीप इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरी बेहतरीन आदत के तरफ जो आपकी डीप स्लीप को इंप्रूव करती है। इसमें शामिल करते हैं हॉट फुट बाथ को, मतलब गर्म पानी में पैर डाल के रखने को। ये कैसे करते हैं? एक बाल्टी लेनी है, उस पानी लेना है, उसमें 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में आपको पैर डुबो कर रखने हैं। पैरों को पोंछना है और फिर आराम से सो जाना है। आप 30 दिन में इसका डायरेक्ट बेनिफिट अपनी डीप स्लीप पर देखोगे। इसके साथ ही अगर आप पॉसिबल है तो आप गर्म पानी का शावर भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 4 नंबर की हैबिट की। 4 नंबर की आदत क्या है जो कि डीप स्लीप को इम्प्रूव करेगी? वो है आपके खाने से संबंधित। बेड टाइम से 2 घंटे पहले आपको डिनर कंप्लीट करना चाहिए। काफी टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए आपको हमेशा
हेवी मील से बचना चाहिए, ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। खाने के बाद 50 से 150 कदम तक आपको हमेशा वॉक करना चाहिए, उसके बाद ही आपको सोने के लिए जाना चाहिए। अगर आपका पेट भरपूर रहता है तो आपकी बॉडी पूरी रात डाइजेशन में लगी रहती, उसको पचाने में लगी रहती। अगर बॉडी रिलैक्स नहीं रहेगी तो आप कभी नहीं सो सकते हो। और इसके साथ ही बात करते हैं पांचवी सबसे अच्छी और सबसे प्यारी हैबिट की। कभी भी किसी भी झगड़े के साथ आपको नहीं सोना है, किसी भी टेंशन के साथ आपको नहीं सोना है। अगर आपसे गलती हुई है तो आप किसी को सॉरी बोले। अगर किसी की वजह से आपका दिल दुखाया तो उसको माफ करके सोएं। जैसे कि आप सभी प्रकार के कपड़े हैं, जैकेट है, ये सारी चीजें निकाल के सोते हो जो आपको डिस्कम्फर्ट करती है, शारीरिक तौर पर डिस्कम्फर्ट करती है। लेकिन आप कर क्या रहे हो? आपको मानसिक तौर पर जिस चीज से डिस्कम्फर्ट मिल रहा है, आप परेशान हो, आप बेचैन हो, उस चीज के साथ आप सोचते हो कि मैं आराम से सो सकता हूँ, डीप स्लीप ले सकता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं था और कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको अपने दिमाग को फ्री रखना है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हो तो डीप स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये है 5 प्रकार की आदतें जो आपको, मुझे और हम सबको गहरी नींद के लिए, डीप स्लीप के लिए हम सबको अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के निष्कर्ष में। सबसे पहले आपको अंधेरे के कमरे में सोना है। अगर आप एक से ज्यादा लोगों के साथ सो रहे हो, लाइट बंद नहीं कर सकते, आपको आई मास्क लगा के सोना है। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट, आपको अपने गैजेट से, अपने टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्टिविटी करनी है 2 घंटे पहले सोने से। इसके साथ ही साथ आपको खाना खाना है सोने से 2 घंटे पहले। इसके साथ ही साथ आपको गर्म पानी से पैर धोने हैं। आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। सभी प्रकार के झगड़े सुलझाकर ही सोना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई इस प्रकार की जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो आपको पता है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमेशा करना है। बेल आइकन सबसे पहले दबाना है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।